हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही है कि हमने ट्रैफिक इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग एक सीरीज शुरू की है जिसमें कि हम एचपीएसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एचपीएसएससी की ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ है ये आपके आने वाले ट्रैफिक इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए सीरीज़ तो हेल्पफुल होने ही वाली है, पर इसके साथ साथ अगर आप एचपीएसएससी के रिगार्डिंग किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो उसमें भी ये सीरीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी शंकु सबसे ऊंचा है? तो वो कौन है? वो है कंपोजिटिव कोन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी की अगर हम बात करें तो ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ या लावा जो है वो बाहर निकलता है, उसे हम कहते हैं ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आयन मंडल ताप मंडल का एक भाग विस्तारित है। तो अगर हम आयन मंडल की बात करें तो ये 60 से 640 किलोमीटर तक फैली हुई है और संचार उपग्रह जो हैं वो इसी लेयर में पाए जाते हैं आयन मंडल में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 640 किलोमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंडा खाई स्थित है। तो सुंडा खाई है हिंद महासागर में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में निम्न कौन सी मृदा पाई जाती है? तो वो होती है बोग सॉइल, बोग मृदा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कुल कितनी दूरी आवर्तित करता है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की कुल दूरी कितनी है? तो वो है 9332 किलोमीटर। और ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की बात करें तो ये रूस की राजधानी मॉस्को से रूस के साइबेरिया क्षेत्र व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लाओस की मौद्रिक इकाई है। तो वो है कीप, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनाम की राजधानी है हनोई, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दक्षिणी एशिया का मुख्य आर्थिक कार्यकलाप है। तो वो क्या है दक्षिण एशिया का मुख्य आर्थिक कार्यकलाप? तो वो है कृषि, एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ का मैदान वेन गंगा घाटी से पृथकित हुआ है किसे? खैरागढ़ के पठार के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को जो है वो तसांगपो के नाम से जाना जाता है। और अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ये जो है 3 देशों में बहती है, ये चाइना, बांग्लादेश और भारत में बहती है। और ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी, इसे 4 नामों से जाना जाता है। इसे जो है तिब्बत में जो है तोसांगपो नाम से जानते हैं, और आंध्र प्रदेश में इसे दिहांग नाम से, असम की सुरमा घाटी में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं, और बांग्लादेश में जो है इसे जमुना नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में प्रति चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तो ये उत्पन्न होते हैं विंटर में, शीत ऋतु में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। प्रति चक्रवात यानी कि एंटी साइक्लोन की बात करें तो इनके जो केंद्र में होता है, केंद्र में अधिक दाब होता है, प्रति चक्रवात के केंद्र में अधिक दाब होता है, और ये जो हवाएं होती हैं वो चलती हैं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं हवाएं, और इनमें वातागर का अभाव होता है प्रति चक्रवात में। प्रति चक्रवात में जो होता है हमेशा मौसम साफ रहता है। और प्रति चक्रवात की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में जो है हवाएं जो हैं वो घड़ी की सुइयों के अनुकूल चलती हैं यानी कि क्लॉकवाइज होती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में जो होती हैं वो हवाएं चलती हैं विपरीत दिशा में, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में हवाएं चलती हैं यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, और उत्तरी गोलार्ध में हवाएं चलती हैं घड़ी की सुइयों के अनुकूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरान वन विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। गरान वन जो है इन्हें हम कहते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करें तो इनमें आते हैं सुंदरी, कैसुरीना और फोनिक्स, ये होते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कोडरमा एक प्रमुख संग्रहण केंद्र है किसका? अभ्रक का, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अभ्रक की अगर हम बात करें तो अभ्रक का प्रमुख अयस्क है पिग्माइट जो है इसका प्रमुख अयस्क है। और इसके और अयस्क कौन कौन से हैं अभ्रक के? तो वो हैं मस्कोबाइट, एक है मस्कोबाइट, दूसरा है बायोटाइट, और तीसरा है फ्लोगोवाइट।
अगर हम मस्कोवाइट की बात करें तो इसे श्वेत अभ्रक या रॉबी अभ्रक के नाम से भी जानते हैं, और बायोटाइट जो है इसे श्याम अयस्क के नाम से जानते हैं, और फ्लोगोवाइट जो होता है उसे पीत या पीला अयस्क भी कहते हैं, पीला अयस्क या अभ्रक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हीरे की खानें भारत में स्थित हैं, तो हीरे की खानें भारत में कहाँ पर हैं? तो हीरे की अगर हम बात करें तो हीरा जो है ये कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। ये मध्य प्रदेश की जो है पन्ना और सतना जिलों की खानों में पाया जाता है हीरा, और विंध्यन क्रम की चट्टानों में और गोलकुंडा क्रम की चट्टानों में पाया जाता है हीरा। गोलकुंडा में जो होता है विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ पर मिलता है? पन्ना और सतना जिलों की खानों में। और मुंबई जो है भारत में हीरे की सबसे बड़ी मंडी है। ये भी पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक है? तो वो कौन है? वो है मथुरा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो मैं आपको आंसर बता रही हूँ ये ऑप्शनल आंसर की इसके आधार पर ही बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर के ऊपर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो होता है कोई परास नहीं, नो रेंज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शक्ति की इकाई है वॉट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चालन संभव होता है किस में? ठोस में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेविंग दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो वे कौन सा दर्पण हो? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सेविंग दर्पण के रूप में जो है अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब कोई चुंबक दो टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो यह चुंबक की तरह कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आयनीकरण की शक्ति अधिकतम होती है तो किस में होती है? ये होती है गामा रेज में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सॉरी अल्फा किरणों में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, आयनीकरण की शक्ति अधिकतम होती है अल्फा किरणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह नेचुरल सैटेलाइट है मून, चंद्रमा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बुध जो है ग्रह है, शुक्र भी एक ग्रह है और बृहस्पति भी एक ग्रह है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेकिंग सोडा है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। साधारण टेबल शर्करा है एक प्रकार का सुक्रोज। ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मार्स गैस में प्रमुखता होती है, तो मार्स गैस में मुख्यतः होती है मीथेन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक का एक सबसे बड़ा स्रोत है? तो वो कौन सा है? वो है एक्टिनोमाइसिस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न कौन सा एक पक्षी उड़ान विहीन है? तो वो है ईमू। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा तत्व रक्त के धक्के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका करता है? तो वो है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शरीर में वसा संग्रहित होती है, तो शरीर में वसा कहाँ पर होता है? एडिपोस टिश्यू में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य की किरणों में होता है विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान का भाग 3 संबंधित है, तो भाग 3 जो है ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है, फंडामेंटल राइट से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फंडामेंटल राइट जो है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक फंडामेंटल राइट का वर्णन है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, तो भारतीय संविधान के 51 में जो है भारतीय संविधान के 51 इसका आंसर आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, और ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और मूलभूत कर्तव्यों की बात करें तो इनका वर्णन जो है 51 क में है, 51 क में। और ये जो मूलभूत कर्तव्य हैं ये हैं भाग 4 क में, भाग 4 क में। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये हैं भाग 4 में, इनका वर्णन है। और नागरिकता का वर्णन है भाग 1 में, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश प्रभावित रहता है 6 महीने तक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
पब्लिक पर्स का अभिभावक कौन कहलाता है? तो वो होता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर जो है वो यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक इसका वर्णन है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का। इसकी जो नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की। और इनका जो पद होता है ये 6 वर्ष से लेकर के 65 वर्ष की आयु तक होता है। और ये जो होता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसे सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लोकसभा में स्पीकर का मत कहलाता है? तो वो कहलाता है कास्टिंग वोट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी एक संसदीय समिति नहीं है? तो संसदीय समिति नहीं है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर है अनुदान मांग समिति। ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान की व्याख्या का अंतिम प्राधिकारी कौन है? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब लागू की गई थी? तो 1959 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अपने नागरिकों के लिए मताधिकार की अल्पतम आयु निर्धारित की गई है 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि आय की गणना की जाती है आउटपुट मेथड पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है प्रतिसाद पद्धति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पंचवर्षीय योजना को अभिस्वीकृत करने हेतु उच्चतम निकाय है? तो वो कौन सा है? वो है राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक साक्षर संघ क्षेत्र है? तो वो कौन सा है? तो वो है यहाँ लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है? तो वो है भाखड़ा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का कौन सा प्रकार भारत में शक्ति उत्पादन में सबसे बड़ा भाग माना गया है? तो वो है तापीय शक्ति यानी कि थर्मल पावर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी सामान्य है? तो वो है मौसमी बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर ए, बट ऑप्शनल आंसर की में इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी 1995 में, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नीली क्रांति संबंधित है किससे? मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में बाजार नियंत्रक के नाम से कौन सा संगठन जाना जाता है? तो वो कौन सा जाना जाता है? वो जाना जाता है सेबी, SEBI। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। और सेबी की बात करें, इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, और वर्तमान समय में इसके चेयरमैन हैं अजय त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय स्टेट बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? तो वो है मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। SBI की फुल फॉर्म होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसका जो ऑनर है SBI बैंक का वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसके CEO हैं वर्तमान समय में वो हैं अश्विनी कुमार तिवारी। सो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह की और वीडियोस पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।